नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का राजनांदगांव में हुआ आगाज। देश की 11 टीमें ले रही हिस्सा। दिग्विजय स्टेडियम में चुनी जाएगी देश की टीम। थाईलैंड जाने का मिलेगा मौका। कार्तिक पूर्णिमा की जगह जगह धूम, लोग लगा रहे नदियों में आस्था की डुबकी। मेले का भी हो रहा आयोजन। 3 दिनों तक चलेगा संस्कार धानी का मुहर्रम मेला। प्रशासन ने की है चाक चौबंद व्यवस्था। किसान की कमाई जलकर हुई खाक। देर रात लगी धान की खरही में आग। लाखों का हुआ नुकसान। सरकार से किसान की आस, कुछ तो मिलेगा मुआवजा। पटवारी की हत्या के बाद शुरू हुई राजनीति। भाजपा पर कांग्रेस का आरोप, 18 सालों से चल रहा माफिया राज, तो बीजेपी का पलटवार। आचार संहिता में उठा रहे कांग्रेस के माफिया सर। 3 तारीख का हवाला दे रही दोनों पार्टी। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है, जिसमें अलग अलग राज्यों से दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए हैं। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय स्टेडियम में नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पुरुषों की 11 टीम पहुंची है और साथ में कोच, टीम मैनेजर और अन्य सदस्य भी शामिल हैं। व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उसका चयन थाईलैंड में होने वाले इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। 11 टीम है, छत्तीसगढ़ को मिला के 11 टीम आए हुए हैं। इसके पहले विमेंस का टूर्नामेंट हुआ है 23, 24 और 25 को। उसमें महाराष्ट्र विनर्स रहे हैं और कर्नाटका सेकंड प्लेस पे आए हैं। इनकी हिम्मत हमारे हिम्मत से ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसे खेल रहे हैं। उनको कुछ दिखाना है कि वो डिसेबल नहीं है, वो विकलांग नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने इससे पहले 2017 और 18 में खेला हुआ है। सो वही रोड में खेला हुआ था और एक मोहाली में। तो मोहाली में हम गुजरात टीम से खेले थे, तो वहाँ पे भी हमारे अलग अलग टीम मेंबर्स थे। तो हम एक्चुअली क्या हो जाता है, हम यंगस्टर्स को ज़्यादा चांस देते हैं, जितना हमारे पास यंगस्टर्स आ सके हम खेल सके एंड वो अपना गेम दिखा सके, तो हम वो ट्राई करते हैं। अच्छा। प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से हिस्सा लेने आए दिव्यांग खिलाड़ी नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। शहर के दिग्विजय स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखने लोग उत्साह से पहुंच रहे हैं। इसलिए व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट 7th नेशनल है। मैं कर्नाटका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कर्नाटका कैप्टन हूँ। मैं 2015 से व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। अभी मैं इंडिया भी खेल चुका हूँ, इंडिया में सिल्वर मेडल हुआ है मेरा। अभी गर्ल्स का हुआ है। अभी पहला दिन है मेंस का चैम्पियनशिप चल रहा है। हमारा पहला मैच था गुजरात के साथ। वो अच्छे स्कोर से हमने जीत गया इधर। अच्छा लग रहा है। ऐसा कंपटीशन होते रहना है, हमको भी मौका मिलना चाहिए। हम भी पैरालंपिक में जाके भाग लेके हमारे देश के लिए हम ये मेडल लेके आना चाहते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शहर की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर 3 दिवसीय मुहारा मेला का आयोजन किया जाता है। इस विशाल मेले को लेकर नगर निगम एवं जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। शिवनाथ नदी के तट पर लगने वाला 3 दिवसीय मोहारा मेला काफी लोकप्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोर रात्रि के समय गंगा स्नान और दीपदान करने पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। इस विशाल मेले को लेकर नगर निगम एवं जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई है। शिवनाथ नदी के तट पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर उपस्थित है। पहले और अभी में बहुत अंतर है। लोगों की भावनाएं बहुत, मतलब एक बोलते हैं ना, धर्म के प्रति आस्था बहुत बड़ी है। मतलब लोगों का उत्साह मतलब बढ़ चढ़ के मतलब बहुत अच्छा
अच्छा है। आप कब से आ रहे हो, कितने साल हो गए आपको? मैं लगभग मतलब 2-5 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, अच्छा। और देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा माहौल है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हम यहाँ दीपदान करने आते हैं एकादशी से 5 दिन, आज पूर्णिमा है। हम दोनों यहाँ पे दीपदान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक पूरा 1 महीने का रहता है, आखिरी के 5 दिन का बहुत महत्व है, पुण्य मिलता है। आगे है स्नान करिए, दीपदान करिए और बहुत अच्छा लगता है। इस मोहारा मेले में विशालकाय झूले और घरेलू सामान सहित खाद्य सामग्रियों की दुकान सजी हुई है एवं बहुत दूर दूर से लोग मेला देखने शिवनाथ नदी के तट पर पहुंच रहे हैं। शिवनाथ नदी तट पर भगवान शिव और हनुमान जी का मंदिर है, जहां भक्तों द्वारा पूजा अर्चना कर भगवान से मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है यहाँ पर स्नान करने की। रात्रिकालीन के मेला के पश्चात 12 बजने के बाद से यहाँ पर स्नान करने का परंपरा लागू हो जाता है, जो अनवरत जारी रहता है। देखिए, मैं स्वयं अपना छोटा सा मासूम बालक को अपने साथ लेकर आया हूँ। ये एक आस्था की बात है, जो कहने के नहीं, जो स्वयं देखने को आपको मिल रहा होगा। वाले आए हैं, कोई दुर्घटना ना हो इसके बचाने के लिए हम लोग अपनी टीम आए हैं। कितनी टीम है आपके साथ? 8 टीम है, तो सभी तरफ दो आदमी लगाए हैं, दो मंदिर तरफ लगाए हैं, दो उस पार लगाए हैं, 2 इधर लगाए हैं, 2 छोटे पुलिया में लगाए हैं। सभी घूम रहे हैं। बोट कितना है आपके पास? बोट एक है, घूम रहा है बोट? हाँ, बोट अभी नहीं घूम रहे हैं, रात हो गई इसका। रात हो गए इससे। पूरी टीम सुरक्षा के साथ? हाँ, सुरक्षा के साथ है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 26 नवंबर से 3 दिवसीय मेले की शुरुआत की गई है, जिसमें लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष प्रस्तुति भी है एवं इसका समापन 28 नवंबर को है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। सोमवार को 554वीं गुरु नानक जयंती पर नगर के छावनी गुरुद्वारे में समाजजनों ने गुरु नानक जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम गुरुद्वारे में निशान साहिब की सेवा का अरदास हुआ। सिख समाज के महिला पुरुषों ने कीर्तन किया और अखंड पाठ आरंभ हुआ, जो 48 घंटे यानी बुधवार को समाप्त होगा, जिसके बाद अरदास लंगर होगा। आगर मालवा में छावनी में गुरुपुरब और हमारे जिया जी की याद में अखंड पाठ आरंभ होगा, जिसकी कि आज गुरु नानक देव जी की 554वीं जन्मदिन दिवस है। तो आज हमने निशान साहब की सेवा की है और अखंड पाठ आरंभ होगा। तो सभी सज्जनों से निवेदन है, परसों समाप्ति है और सबको आना चाहिए, लंगर है यहाँ पर। गुरु नानक जयंती पर गुरुदेव सिंह मक्कड़ इंदौर, ज्ञानी जी होशंगाबाद, अमरजीत सिंह सलूजा गया बिहार सहित बड़ी संख्या समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए आगर मालवा से नजीर अहमद की रिपोर्ट। शहडोल में पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या के बाद से ही मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बीजेपी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आचार संहिता में कांग्रेस के माफिया अपना सर उठाने लगे हैं। सरकार बनने के बाद 3 तारीख को सरकार कदम उठाएगी। देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था, उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश को 18 साल से रेत माफिया, भू माफिया और शराब माफिया चला रहे हैं। 3 दिसंबर के बाद प्रदेश के सभी माफिया सलाखों के पीछे नजर आएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश को माफिया तंत्र के लोग सरकार चला रहे हैं और जिस तरह की हालात है कि ये खनन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया लोगों की जान लेने से भी नहीं घबरा रहे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सत्ता को खरीद के बनाया था और माफिया तंत्र इस समय सरकार चला रहा था और माफिया के फेंके हुए टुकड़ों पे बीजेपी के लोग पल रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे और आखिरी तक खरीद फरोख्त करने के लिए जो पैसा चाहिए उसकी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। आज भी सरकार कर्ज ले रही है कि हम कर्ज लेंगे 2000 करोड़ का। आप मॉरल ड्यूटी क्या
बनती है, सत्ता जा रही है तो कोई कर्ज नहीं ले सकते और ना लेना चाहिए। और वही माफिया तंत्र को कैसे पैसा दे, वो माफिया तंत्र लोगों की जान लेके कैसे पैसा लूटे। पर यह ध्यान रखें, माफिया तंत्र और वो अधिकारी जो इनके साथ मिली भगत कर रहे हैं, 3 तारीख के बाद माफिया के खिलाफ फिर अभियान चलेगा। सारे माफिया और वो लोग जो इन माफियाओं को साथ देते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब सलाखों के पीछे रहेंगे। सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस तरह की दुखद घटनाएं सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के कहीं ना कहीं हौसले जरूर तोड़ती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। गरियाबंद के पिपरछेड़ी में स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। विद्यालय प्रांगण में बीती शाम जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा था। आयोजन के बाद कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले छात्र वनचित रहे गायब मिला। परिजन व विद्यालय स्टाफ ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद विद्यालय से दूर जंगल में आधी रात को छात्र अकेला मिला। छात्र कब और कैसे जंगल की ओर गया, इसका जवाब प्रबंधन के पास भी नहीं है। घटना से आहत परिजन कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मेरा लड़का ला, अरे उसको फोन लगा रहे थे ना, उससे बुकरा मुड़ा से लगे रहे थे। 3-4 लोग आए हैं ना ढूंढने के लिए छतर मड़ई से। चल तो 5 बजे गायब है कि से और प्रिंसिपल हमारे गांव जा रही थी बुकरा मुड़ा, तो मोर संपर्क वहाँ छतर मड़ई में है कह के तो फोन लगा के बाप हाँ तो फोन लगाया तो आए हैं ओकर पिताजी में। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के जनकपुर के तुर्रापारा में किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। खेत से धान की फसल काटकर घर के पास खलिहान में रखवाई गई थी। रविवार को अचानक खलिहान में आग लगने से लाखों रुपए की धान की फसल जलकर खाक हो गई है और किसानों को इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। जनकपुरा तुर्गापारा गांव में घर के बगल में खलिहान में रखी हुई तकरीबन 8 ट्रॉली धान की फसल जलकर खाक हो गई है। आग लगने की सूचना पर ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना को लेकर पीड़ित किसान गेनलाल बैगा ने कहा कि काफी मेहनत मजदूरी कर पूंजी लगाकर धान की फसल की कटाई के बाद धान को काट कर ट्रैक्टर ट्रॉली से ढुलवा कर खलिहान में रखा गया था, लेकिन फसल के साथ साथ सारी मेहनत और पूंजी बर्बाद हो गई। नहीं पता कैसे आग लगे। मैं अपने घर से दौड़त आग बुझाने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं बुझा पाया। मेरा 8 ट्राली धान जलकर राख हो गया। ना तो यहाँ पर पानी की सुविधा है, ना तो कुछ का सुविधा है। आधे लोगों मोहल्ले वालों ने कोशिश किया है आग बुझाने के लिए, लेकिन नहीं बुझा पाए। पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हम जानते नहीं है सर, अंदर रहे सब लोग, कैसे जला कैसे नहीं जला। जब बरने लगा है तब हम लोग आए हैं यहाँ, देखे पानी डाल रहे थे, पूरा मुहल्ले जुआने लगे सब लोग, फिर भी नहीं अभी जल रहा है। धान की फसल में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। अब किसान सरकार से मुआवजा की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। शादी और अन्य बड़े समारोह में शामिल होने वाले हर कोई शरीफ हो, इसका कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इसमें कई चोर उचक्के भी हो सकते हैं। जबलपुर के गोसलपुर इलाके में हुई एक वारदात ने इसी तरफ इशारा किया है। दरअसल सीहोर के गोसलपुर के हम लोग बारात घर में चल रहे तिलक समारोह में 2 लड़कियां बन ठन कर आईं और देखते ही देखते लाखों रुपए से भरा बैग पार कर दिया। लड़कियों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें लड़कियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं और बैग टांगकर जाती हुई भी दिख रही हैं। दरअसल शहडोल जिले के धनपुरी से तिलक समारोह में शामिल होने के लिए परिवार जबलपुर पहुंचा था। सोनी परिवार का कार्यक्रम धूमधाम से चल रहा था कि इस बीच 2 युवती कार्यक्रम पर पहुंचती हैं और लाखों रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद युवतियों को देखकर हर कोई हैरत में है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर बदमाश युवतियों की पहचान कर रही है। थाना गोसलपुर अंतर्गत एक जो है तिलक का फंक्शन था। उस तिलक के फंक्शन में जो है वो फैमिली के लोग जो पैसा लेकर गए थे,
तो वो पैसा जो सूटकेस था वो वहाँ की किसी एक अज्ञात महिला ने जो है ले लिया है, जिसमें 15 लाख रुपए के आसपास का पैसा वो लोग बता रहे हैं, जिसे लेकर वो चली गई है, जिसके संबंध में पुलिस के पास फुटेजेस भी हैं और रात में वो शेयर भी किया गया है। हम उसमें जो है वो ढूंढने में लगे हैं। आई होप हम जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। इसी संबंध में FIR भी दर्ज हुई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। लड़के और लड़की के प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया और दो परिवार आपस में ऐसे झगड़े कि मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। शाजापुर जिले के लालघाटी थाना क्षेत्र के पांडुखोरा गांव में एक लड़की जो कहीं किसी के साथ चली गई थी, इसका मामला लालघाटी थाने पर मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। परिवार का आरोप था कि गांव का ही एक व्यक्ति उनकी लड़की को बहला फुसला कर ले गया था। इसके बाद सोमवार को सुबह 2 परिवार के बीच विवाद हो गया, जिसमें 2 पक्ष की ओर से एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गए, जिन्हें शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उपचार जारी है। मेरी बहन 3 दिन से लापता थी, तो मैं ढूंढ रहा था। तो तीसरे दिन मैं घर गया तो गोविंद जो लड़की को भगा के ले गया, उसका पापा दुकान पे मिला। तो मुझसे बोला कि तूने उनको मेरे भाइयों को अंदर क्यों करा दिया। तेरे को बोला कि तेरी बहन के पैसे चाहिए हो तो तुम ले सकते हो। फिर उसका भाई, उसका लड़का आया दीपक डंडा लेके, तो मेरे सिर पे मारा। उसका पापा आया चाकू लेके, तो मेरे सिर पे और ये यहाँ पर चाकू दिया। फिर वो भग गए। मैं सर को अस्पताल लेके आ गए सर। लालघाटी पुलिस ने दोनों परिवार की तहरीर पर एक दूसरे के ऊपर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पर हमारे यहाँ पे गुमशुदगी क्रमांक 213 पंजीबद्ध हुआ था और इसी बात को लेकर इन लोगों के दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। तो इसमें एक पक्ष से दुले सिंह और दूसरे पक्ष से तूफानपुर का करण सिंह, ये दोनों घायल हुए हैं। हम लोगों ने दोनों की क्रॉस FIR से पंजीबद्ध की, क्योंकि दोनों को ही इंजरी हेड पर है। हालांकि छोटे सामान्य प्रकृति की देखने में लग रही है। मेडिकल उपरांत इसकी वास्तविक स्थिति पता चलेगी। दोनों प्रकरण विवेचना में लिए गए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। उज्जैन में मौसम बदला, बारिश हुई और ठंडक भी बढ़ी। इस बारिश से किसी को फायदा तो किसी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में हुई झमाझम बारिश से जहां एक तरफ शीत ऋतु की शुरुआत हो गई है और मौसम में ठंडक घुल गई है, वहीं बारिश की वजह से कुछ फसलों को तो फायदा हुआ है और कुछ फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो मावठे की इस बारिश से गेहूं की फसलों को जहां फायदा पहुंचा है, तो वहीं प्याज व आलू की फसलों को इस बारिश से नुकसान पहुंचा है। इस बारिश की वजह से प्याज व आलू की फसल को अधिक नमी मिलने के कारण फसल को खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इससे वाटर लेवल बढ़ रहा है और गेहूं की फसल में फायदा है, पर जो प्याज का बीज है उसमें नुकसान है। उससे क्या है, ये मतलब ख़त्म हो जाता है, पीला पड़ता है और ये बड़ी बूंदें पड़ती तो टूट भी जाता है। इससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा? हाँ, वाटर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अभी 8-10 दिन के लिए खेत में नमी हो गई है, तो इससे सारे बोर बन रहे हैं। गेहूँ में किसानों को फायदा और आलू, प्याज, लहसुन वगैरह इनमें किसानों को नुकसान है बहुत ज़्यादा। इससे क्या वाटर लेवल भी बढ़ेगा? इससे वाटर लेवल दिन बारिश होती है, अभी ये तो मावठे का बारिश है, ये बारिश में ही मावठे गिर गया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट। रविवार रात लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंट पॉल स्कूल के सामने उज्जैन से शाजापुर लौट रही बस डिवाइडर से टकरा गई। शाजापुर के सदर कॉलोनी निवासी 4 लोग धार्मिक यात्रा पर उमराह के लिए निकले हैं, जिन्हें छोड़ने परिवार के लगभग 15 से 20 लोग उज्जैन आए थे। अवंतिका ट्रेन में यात्रियों को छोड़कर बस शाजापुर लौट रही थी। बस में बैठे डाबला हरदू निवासी सादिक खान ने बताया कि सेंट पॉल स्कूल के सामने पहुंचते ही ड्राइवर ने एक बाइक को ओवरटेक किया, लेकिन सामने से आ रही एक 4 पहिया वाहन की हेडलाइट की रोशनी कांच पर पड़ने से ड्राइवर ने बस डिवाइडर में घुसा दी। घटने में 7-8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ को मामूली चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। बस में बैठे सादिक खान बताए कि ड्राइवर नशे में था और बस का वाइपर भी काम नहीं कर रहा था। बारिश हो रही थी, इस कारण हादसा हुआ है। एक बाइक जा रही थी, बाइक को जैसे उस बस वाले ने ओवरटेक किया तो सामने से लाइट पड़ी तो उसको बैरिकेड दिखे नहीं, जो लाइन बनी रहती है रोडों के बीच में, उसके ऊपर एकदम चढ़ा दी उसने गाड़ी। उससे कंट्रोल हुई नहीं, वो काट रहा था, उसके ऊपर चढ़ गई, कांच एकदम फूट गया। मैं कांच के आधा बाहर था आधा अंदर था। जैसे ही अब पीछे की साइड देखा तो पीछे सब चिल्ला चोट हुई। मैंने गेट खोला, मेन गेट, जैसे ही खुला नहीं तो वो
मैंने धक्का मार के उसको खोला, फिर पूरी सवारी उनको मैंने नीचे उतारा। मेरा मामू को लग गई सिर में और बाजी उनको भी लगी है, थोड़े से पेट में लगी हुई है, और मेरे खालू जी उनको भी लगी है हाथ और। बस शाजापुर के एक निजी स्कूल की है। घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और बस के ड्राइवर को चिमनगंज थाना पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने पर बिठा लिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।